राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को जिस महीने में भगवान विष्णु वास करते हैं उस महीने अर्थात माघ मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है क्योंकि कार्तिक का महीना राधा रानी द्वारा निर्मित महीना है। लेकिन अगर मैं मासों की बात करूं तो स्वयं माघ मास में मैं ही वास करता हूं। जैसे कि सारी नदियां मेरे द्वारा निर्मित है लेकिन गंगा में मैं स्वयं वास करता हूं। सारे वृक्ष मेरे द्वारा निर्मित है लेकिन पीपल में मैं स्वयं वास करता हूं। ठीक इसी प्रकार से सारे महीने जो है वो भगवान विष्णु द्वारा निर्मित है लेकिन माघ के महीने में भगवान विष्णु खुद ही वास करते हैं। अब आप सोचिए कि जिस महीने में भगवान विष्णु वास करते हैं उस महीने की कितनी ज्यादा महत्वता होगी। मेरे ससुराल की तरफ या फिर जो गढ़गंगा की तरफ लोग रहते हैं ना, बिजनौर की तरफ, उनको पता होगा कि उस तरफ ना माघ स्नान की बहुत बड़ी महत्वता है। वैसे भी उत्तर भारत में माघ का जो स्नान होता है वो बहुत बहुत बड़ी महत्वता देते हैं। माघ के स्नान के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं माघ के स्नान के बारे में भी डिटेल में वीडियो बताऊंगी। लेकिन इसकी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि माघ के महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। माघ के महीने में आपको सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ के स्नान करना चाहिए। ये ना कि सूर्य का उदय हो जाए उसके बाद आप उठ रहे हैं। सूर्य उदय से पहले स्नान करने की बहुत बड़ी परंपरा इस महीने में बोली गई है और गंगा स्नान करने का तो बहुत बड़ा विशेष महत्व है। आप पूरे महीने गंगा स्नान कर सकते हो। अगर पूरे महीने गंगा स्नान नहीं कर सकते तो पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हो। अगर गंगा जल भी अवेलेबल ना हो तो हर गंगे को याद करके भी स्नान कर सकते हो। साथ ही के साथ इस महीने में तिल की बहुत बड़ी महत्वता होती है। अर्थात इस महीने में तिल की इतनी बड़ी महत्वता होती है कि इस महीने में जो एकादशी, प्रथम एकादशी आती है उसका नाम भी सट तिला एकादशी है। अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाला एकादशी। तो तिल की ना बहुत महत्वता होती है। इस पूरे महीने आपको तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। आप तिल के लड्डू बना सकते हो, तिल ऐसे भी खा सकते हो, तिल फ्राई करके रख सकते हो, तिल की गज्जक खा सकते हो। इस पूरे महीने तिल का सेवन करने से आप लोग निरोगी होते हो। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। तिल के जल से आपको स्नान भी करना चाहिए। गंगा स्नान का तो बहुत विशेष महत्व है ही है, लेकिन अगर आप इस महीने तिल के जल से भी स्नान करेंगे तब भी आपको गंगा जल में या फिर नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही के साथ तिल के तेल की जोत भगवान विष्णु के समक्ष जलानी चाहिए। आप जितने भी माघ मास में दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन माघ मास में जो भी दीपदान कर रहे हैं अगर वो तिल के तेल से करते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। माघ मास में सूर्य भगवान को जल देने की बहुत विशेष महत्वता होती है, लेकिन सूर्य भगवान को जो भी आप जल दे रहे हैं उसमें आप लाल गुड़ और तिल का उपयोग अवश्य और अवश्य करें। इस महीने में आप लोगों को मूली दान करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में मूली छोड़नी चाहिए, ध्यान रखिए। इस महीने में मूली नहीं खाई जाती है। इस महीने में मूली का खाना निषेध होता है। और जो लोग माघ मास के नियमों का पालन कर रहे हैं, माघ मास के नियम क्या होते हैं? एक समय भोजन करना और स्नान करना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, एक समय भोजन करना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, तुलसी में दीपदान करना, ये होते हैं माघ मास के कुछ नियम होते हैं। जो लोग माघ मास के नियम फॉलो कर रहे होते हैं उनको हरा धनिया और नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि हरा धनिया और नींबू जितना ज्यादा हो सके दान करना चाहिए। इस महीने में मूली के सेवन नहीं करना चाहिए, इस महीने में मूली का दान करना चाहिए। इस महीने अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने आप रजाई, कंबल इत्यादि चीजों का दान करना बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जो माघ का महीना होता है इसमें भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कहते हैं सूर्य भगवान को अगर आप तिल डाल के जल देते हैं, तिल डाल के अर्घ देते हैं तो आपको कोई भी पितृ दोष हो वो खत्म हो जाता है और हमारे पितरों को तर्पण भी होता है। इस महीने जितनी ज्यादा हो सके तुलसी रोपण आपको अवश्य करना चाहिए। ये महीना तुलसी जी की पूजा के लिए विशेष महत्व है। अगर आपके घर पे भी तुलसी सूख गई है तो इस महीने में दोबारा से तुलसी आप रोपण कर सकते हैं, तुलसी दान कर सकते हैं। इस महीने किसी भी मंदिर में जाके देव वृक्षों का दान कर सकते हैं। किसी भी नदी के किनारे जाके देव वृक्ष लगा सकते हैं, जैसे कि केले का हो गया, जैसे कि पीपल का हो गया, केला हो गया, ठीक है ना, बरगद हो गया, कदम का वृक्ष हो गया, ये सब देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हमारी देव नदी है वैसे ही देव वृक्ष भी है। 7 वृक्ष ऐसे होते हैं जो देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। इस महीने दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। इस महीने
आप तुलसी जी पे दीपदान कीजिए, देव वृक्ष पे दीपदान कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे भी आप इस महीने दीपदान अवश्य और अवश्य कीजिए। देखिए वैसे तो माघ स्नान अगर आप कर रहे हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आपने माघ स्नान नहीं करा तो माघ में आने वाले जो प्रमुख त्योहार होते हैं वो मैं वीडियो किसी और वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं उसमें आपको स्नान जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल एकादशी, सटतिला एकादशी आएगी, इसमें आपको स्नान अवश्य करना होता है। बसंत पंचमी आएगी, इसमें आपको स्नान अवश्य करना होता है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वो मैं डिटेल में वीडियो बता दूंगी कि माघ मास में आने वाले त्योहार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। माघ मास में कोशिश कीजिए कि माघ मास में आप लोग पृथ्वी शयन करें। माघ मास में ठंड बहुत कड़ाके की होती है, लेकिन अगर आपने पृथ्वी शयन कर लिया तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बरसती है। माघ मास में तिल के दान से बड़ा कोई भी दान नहीं बोला जाता है माघ मास में, क्योंकि तिल ना बॉडी में गर्माहट लेके आता है, तिल गर्मी उत्पन्न करता है, तो तिल का दान माघ मास में बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। ऐसे भी बोला जाता है कि माघ मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मूली, नींबू और धनिया का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोबारा रिपीट करूं, लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, अंडा, मूली, धनिया और नींबू, इनका सेवन माघ मास में बिल्कुल निषेध है। वैसे भी इनका सेवन करना ही नहीं चाहिए। हाँ, मूली, धनिया और नींबू का सेवन आप लोग कर सकते हो, लेकिन माघ मास में नहीं करना चाहिए। माघ मास में मूली, धनिया और नींबू को दान करना बहुत बड़ा पुण्यदायी कार्य होता है। देखिए माघ मास में सभी पुण्य कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा से शादी वगैरह माघ मास में प्रारंभ हो जाती है। तो माघ मास में अगर गुरु पुष्य नक्षत्र आ जाए तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। माघ मास का अगर आप स्नान करो तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उस पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। देखिए ऐसा बोला जाता है कि माघ के महीने में इंद्र ने गंगा जी में स्नान किया था, क्योंकि इंद्र को श्राप दिया गया था, और जब इंद्र ने गंगा जी में स्नान किया था तब दोबारा से उनको अपने स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो माघ का जो स्नान होता है वो जो होता है आपकी रुकी हुई संपदा को वापस लेके आता है। आप चाहे किस भी लेवल पे थे, अगर नीचे आ गए तो माघ के महीने में स्नान करके और माघ के महीने के नियमों का पालन करके अपनी संपदा और सांसारिक जीवन के भौतिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। माघ का महीना न केवल इस लोक में आपको सुखों की प्राप्ति कराता है, अपितु मरने के उपरांत भी आपको पुण्य की प्राप्ति कराता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।